जय माता दी। माता रानी की जय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आप जो नवरात्रि में पूजा करते हैं, जो कलश या ज्योति जो आप जलाते हैं, माता को प्रज्वलित करते हैं, उसकी बाती का क्या करना है और आप जो चावल चढ़ाते हैं उसका क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो सारे जाके नदी में सबको प्रवाहित कर देते हैं। जो माता का श्रृंगार होता है, जो ज्योति का बाती होता है, 9 दिन आप पूजा का पाठ करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ जाकर आप नदी में प्रवाहित करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं बताऊंगी आज की इसका सही क्या उसका उपयोग किया जा सकता है, इससे कितने फ़ायदे हैं। आप इसको घर में रखेंगे और क्या इसका कैसे उपयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। देखिए, इस बार शारदीय नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आई हैं पृथ्वी पर। आप सबको पता ही है, माता का पालकी पर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अखंड ज्योति की बाती का क्या करना है, ज्वारे का क्या करना है, कलश के पानी चावल का क्या करना है, कन्या पूजन की विधि, सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत नई जानकारी, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, कलश के जो चावल का जो दीपक का बाती, ये सारे चीज़ जो होता है, उसको नदी में बिल्कुल प्रवाहित नहीं करना है। इसको आप घर में रखिए, अपने पास रखिए। इसका देखिए कि अलग अलग चीज़ों का कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, चावल जो चढ़ाते हैं ना, जो पुष्प चढ़ाते हैं, ये जो है ना, चावल जो है वो आप अपने अन्न के भंडार में रख दीजिए। जो चावल है और जो चढ़ाए, बहुत सारा ज़्यादा चावल चढ़ाया जाता है ना नवरात्र में, तो इसको थोड़ी सी चाहे तो आप जो धन रखते हैं उस जगह पे रख दीजिए, या आप इस चावल को आप अपने भंडारे में जो खाना अपने बनाते हैं ना चावल, उसमें डाल दीजिए, या थोड़ा सा आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, उसमें भी तो धन रखते हैं, तो वहाँ रखिए, रख दीजिएगा। जो चढ़ा हुआ जो भी चावल होता है उसमें माता रानी विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार चावल अपने भंडार घर में रखिए, और चावल घर में जब बनाते हैं उसमें 1 से 2 चावल डालकर बनाइए, उसको खाने में बनाइए। जो भी शरीर में जो रोग दोष जो होगा ना, शरीर में जो पीड़ा होता है वो दूर होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। और थोड़ा भी चावल खाने पे आपको तृप्ति मिलेगी, आपके शरीर के सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस चावल को खाने से आपके शरीर के सारे दुख जो होगा, शरीर में पीड़ा होगा, वो दूर होगी। अब हम बात करते हैं कि माता रानी की चढ़ी हुई श्रृंगार का क्या करते हैं। देखिए, चढ़ी हुई श्रृंगार को बिल्कुल आप नदी में प्रवाहित नहीं कीजिए, क्योंकि 9 दिन आप माता रानी को चढ़ाएं, वो एक तरह का आशीर्वाद हो गया। तो इस आशीर्वाद प्रसाद को अपने घर की किसी बहू बहन को दीजिए, और वो बहू बहन उस जो अगर उस श्रृंगार को, माता रानी का आशीर्वाद को अगर पहनती है ना, तो बता दें कि अगर वो श्रृंगार पहनते, साक्षात काल भी उनके पति के प्राण लेने आते हैं तो वो नहीं ले जा सकते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उस श्रृंगार में माता का शक्ति होती है। तो ये श्रृंगार अपने घर में रखिए, अपने माताएं बहनें को दीजिए। और ये जो है ना श्रृंगार, वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इस श्रृंगार से। तो अपने घर में रखिए, अपनी माताएं बहनें को दीजिए। अब आइए दीपक का, जो तेल जो होता है उसका क्या करना है। दीपक में जो आप 9 दिन दीपक जलाते हैं, और बचा हुआ जो तेल होता है ना, उसको कभी नहीं फेंकिए, कभी नहीं नदी में प्रवाहित कीजिए। उस तेल का क्या फ़ायदा है वो बताते हैं। उसको विसर्जित नहीं करना। 9 दिन उस दीपक को आपने जलाया है, आपने माता के सामने उस दीपक को रखा है, तो समझिए कि वो जागृत अवस्था में होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जागृत अवस्था में होने के कारण उसमें शक्ति बहुत हो जाती है, और माता का उसमें शक्ति होती है। तो आप अपने हाथ पैर में जो जो भी दर्द है, जो बहुत परेशान है, अगर हाथ पैर शरीर में दर्द है, तो वहाँ लगाइए। कोई भी अगर तंत्र किया हो या कोई नज़र दोष हो, चाहे काला जादू किया हो, सब दूर होगा इस तेल से। तो आप माता रानी का आशीर्वाद समझिए, इसको अपने 1 साल तक अपना स्टोर करके उसको रखिए बचाकर, और जब भी ऐसा कुछ हो
और अगर किसी ग्रह नक्षत्र के कारण, राहु केतु या तांत्रिक शक्तियों के कारण दर्द हो रहा है तो उस शरीर के साथ, जैसे सिर पे, पैर में, कोहनी में और हृदय में, कंठ में, मतलब हर जगह आप लगाइए। इसको लगाने से आपके शरीर की जितनी भी पीड़ा है ना वो दूर होगी। तो आप इसका सही से माता का आशीर्वाद समझ के घर में रखिए और इसका सही मतलब इस्तेमाल कीजिए, कहीं फेंकना नहीं है। अब देखिए भस्म का क्या करें, जो भी अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं तो बहुत सारा भस्म हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन कुछ उसको 1 साल तक अपने पास रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इसका फ़ायदा होता है। देखिए इस भस्म को अगर सर में लगा लेते हैं ना तो आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उसको जल्दी ही नज़र दोष लग जाता है, या माता रानी का जो 9 दिन तक जो अगरबत्ती जली है, जो आपका धूप बत्ती जला, उसका जो भस्म होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है। अगर वो बच्चे को लगा देते हैं ना माथे पर, तो जितने भी अगर पेट दर्द होता है, अगर पेट में लगा देते हैं, उसको लगा देते हैं, सिर में लगा देते हैं, तो वो सारा दर्द ठीक हो जाता है। पैर का भी दर्द ठीक हो जाता है। अगर नज़र दोष वगैरह लगा हो तो वो भी दूर हो जाता है। और अगर कोई ये पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वो भी हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से पढ़ने लगेंगे, उसका भी वो ये शक्ति बढ़ जाती है। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप लगाइए बच्चों को। अब आइए जानते हैं कि जो ज्योति आपने जलाया है उस बाती का क्या करना है। देखिए उस बाती का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, जो कि आपको मैं बताऊंगी। उसका 9 दिन तक जलने के कारण उसमें प्राण आ जाता है, वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। वो बाती अपने हाथ में ज़रूर पहन ले। हाथ में आप अगर पहन लेते हैं तो आपको 9 प्रकार के आपको उससे फ़ायदा होता है। आपको मैं एक एक करके उसके फ़ायदे के बारे में बताती हूँ। अगर आपको नज़र दोष या तंत्र लगा हो, पहला फ़ायदा है तो वो दूर हो जाता है। दूसरा है कि अगर भूत प्रेत या अन्य नकारात्मक शक्तियों से वो बचाने का काम करता है। तीसरा है कि यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। यह बाती अगर पहन लेते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होती। चौथा है कि अगर इसको धारण करते हैं ना बाती को, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और 9 दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पांचवा है कि इसको धारण करने से आपको भौतिक और दैविक शक्ति की प्राप्ति होती है। और आपको छठा है कि इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है, नौकरी भी मिलने में आपको सफलता मिलती है। और अब आठवां है कि माँ दुर्गा हमेशा आपके शरीर में विराजमान होती है। और 9वां फ़ायदा है कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इतने फ़ायदे हैं, तो आप कभी भी भूल कर भी ये सब चीज़ें प्रवाहित नहीं कीजिए, घर से दूर नहीं कीजिए। इसको घर में ही रखिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और माता का आशीर्वाद से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे और आपको कभी अपने जीवन में किसी भी भौतिक दैविक शक्तियों की कमी ना आए। आपके पास धन दौलत, सुख, शांति, समृद्धि सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से ये इस्तेमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।